स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, च का उच्चारण स्थान है, च का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतःस्थ व्यंजन कौन है? निम्नलिखित में अंतःस्थ व्यंजन कौन है? अंतःस्थ व्यंजन ल हो जाएगा। एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? एक मात्रिक स्वर निम्न में से ह्रस्व स्वर होता है। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या है? तो ये हो जाएगा स्वर। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद होगा। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद यदि जोड़ अपि होगा। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कौन है? निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है दधीचि। निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उद्धरण चिन्ह कौन है? निम्नलिखित चिन्हों में अंतःध्रा उद्धरण चिन्ह है ये। त्र क्या है? त्र क्या है? त्र एक संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो? तो उसे कहते हैं हम संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, आज्ञा शब्द कौन लिंग है? आज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प शब्द क्या है? वाष्प शब्द क्या है? वाष्प शब्द तत्सम है। अगला क्वेश्चन है, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप श्रीमती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लड़का शब्द का बहुवचन क्या होगा? लड़का शब्द का बहुवचन लड़के, लड़के। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम कारक। अगला क्वेश्चन है, में पर किस कारक की विभक्ति है? ये अधिकरण कारक की विभक्ति है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? हिमालय से गंगा निकलती है, ये अपादान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेषण। अगला क्वेश्चन है, 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? 50 हाथी ये संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। मोहन मुझसे किताब लिखाता है किस क्रिया का उदाहरण है? मोहन मुझसे किताब लिखाता है ये प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है? ये भविष्यत काल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं योग रूढ़ शब्द। अजान शब्द में उपसर्ग है, अजान शब्द में उपसर्ग है तो अजान शब्द में उपसर्ग हो जाएगा आ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? उनका जन्म दलित परिवार में हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ? आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ? तो डेसाउ नगर में हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? भारत की भूमि ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। अगला क्वेश्चन है, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? प्रत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। अगला क्वेश्चन है,
लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अल्पज्ञ पिता को दयनीय जीव कहा है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है? तो बादशाह अकबर ने। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो उनका नाम था देव, व्यक्तिगत नाम देव था। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो ये जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? बहादुर शीर्षक पाठ में नेपाली गवाई गोरखे की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? बहादुर से मार खाकर भैंस बहादुर की माँ के पास चली गई। बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े भाई किस लेखक की रचना है? रामविलास शर्मा जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंगल नाग स्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है? तो क्या आंसर है? पर्व गीत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न कासे, यह कथन किसका है? बिस्मिल्लाह खां का। अगला क्वेश्चन है, नसीहत शब्द का अर्थ है? नसीहत शब्द का अर्थ है, नसीहत शब्द का अर्थ है शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, यह किसने कहा? यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? भीमराव अंबेडकर। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? विष के दांत तथा अन्य कहानियां से लिया गया है। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? किशोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रामविलास शर्मा जी थे। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत का जर्मन पद्यानुवाद किसने किया? मेघदूत का जर्मन पद्यानुवाद मैक्स मुलर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की पाशविक वृत्ति का परिणाम है। धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो ये है परमार शासक भोज। गायक शब्द में प्रत्यय है गायक, गायक शब्द में प्रत्यय हो जाएगा का। तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तालु शब्द का विशेषण हो जाएगा तालाबे। अगला क्वेश्चन है, संधि में किनका योग होता है? संधि में दो वर्णों का योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो जाए उसे कौन समास कहते हैं? उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोगग्रस्त कौन समास है? रोगग्रस्त यानी रोग से ग्रस्त, तो ये तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है, वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? वह बाजार की ओर आया होगा क्रिया पदबंध की उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है?
कछुए ने खरगोश को हरा दिया, यह सरल वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? चूहा कपड़ा कुतरकर फाड़ दिया, ये कतई सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपवती सुमन बहुत सुंदर है, ये भी नहीं होगा। मकड़ी जाला बुन रही है, मकड़ी जाला बुन रही है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणेश शब्द का पर्यायवाची होगा। गणेश शब्द का पर्यायवाची एक दंत है। अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है? अंतर्मुखी शब्द का विलोम बहिर्मुखी हो जाएगा। अगला है, जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या है? जिसे ईश्वर में विश्वास है यानी आस्तिक। अगला क्वेश्चन है, उगल देना मुहावरे का अर्थ है। उगल देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा गुप्त बात प्रकट करना। अगला क्वेश्चन है, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है? आकाश शब्द का पर्यायवाची गगन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगामी शब्द का विलोम क्या है? आगामी शब्द का विलोम है विगत। विगत। अगला क्वेश्चन है, बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है? बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द अपलक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ है अपनी बुराई नहीं दिखती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपाद कौन समास है? त्रिपाद यानी 3 पद, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों ने चोर को मारा। लोगों ने चोर को मारा, लोगों ने चोर को मारा, ये कर्म कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पयोधर शब्द का संधि विच्छेद होगा। पयोधर, पयः जोड़ धर, पयोधर। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया है। अगला क्वेश्चन है, इन मुसलमान हरिजनन है कोटिन हिंदू वारिये, यह किस कवि का कथन है? यह इसमें से किसी का कथन नहीं है, मतलब रॉन्ग ऑप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन है, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा? कवि ने माली मालिन राधा कृष्ण को कहा है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? स्वदेशी शीर्षक कविता प्रेम घन सर्वस्व से संकलित है। अगला क्वेश्चन है, युगपथ किस कवि की रचना है? युगपथ सुमित्रानंद पंत की रचना है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है? ये जीर्ण जनपद में है। अगला क्वेश्चन है, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया? मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया? इसका भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें कि कोई भी कवि ऐसा नहीं है जिनका वध मीर मुंशी ने किया हो। अगला क्वेश्चन है, 30 कोटि संतानन नग्न तन का यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह भारत माता कविता से लिया गया है। निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है? ये जनतंत्र का जन्म। अगला क्वेश्चन है, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? एक बूंद सहसा उछली अज्ञेय की रचना है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया है। कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया? कवि घनानंद का वध नादिर शाह के सैनिकों ने किया है। अगला क्वेश्चन है, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है? तो ये रसखान है। अगला क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है? धर्मवीर भारती के द्वारा भाषांतरित की गई है। अगला क्वेश्चन है, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकात की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया? तो ये वीरेन डंगवाल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम है? कवित्री अनामिका के पिता का नाम श्याम नंद किशोर है। अगला क्वेश्चन है, पंक्ति से उतर जाता है उसका ख किस कविता की पंक्ति है?
ये अक्षर ज्ञान कविता की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। घनानंद किस धारा के कवि हैं? घनानंद रीति मुक्त धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1855 ईस्वी में प्रेमघन जी का जन्म हुआ था। मंगम्मा को किसके साथ विवाद था? मंगम्मा को नजम्मा के साथ विवाद था। अगला क्वेश्चन है, सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? सात कोड़ी होता उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया? ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी का घर टूट गया था। अगला क्वेश्चन है, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? सीता को महसूस हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? तो उसको 48 नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया। पहले दिन पापति को क्या था? पहले दिन पापति को बुखार था। अगला क्वेश्चन है, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? माँ जी ने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? खून की सगाई ईश्वर पेटलिकर की प्रसिद्ध कहानी है। अगला क्वेश्चन है, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था? तो महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बंधवाया था। सो है गाइस, मैंने 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।